लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि ए अल्फ़ाबेट चल रहा था मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो पूरा ए अल्फ़ाबेट समाप्त हो चुका है। आज से बी अल्फ़ाबेट स्टार्ट करेंगे। उसको ध्यान से पढ़िए और उसका जो मीनिंग है, जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर इसका मीनिंग हिंदी में भी बताया करिए। तो हिंदी में तो हम बताते हैं, लेकिन उसको साथ में लिखते भी चलिए जिससे आपको भूले ना। अगर मान लीजिए बाय द वे भूल गया तो इस वीडियो को 2 बार या 3 बार दिन में देखिए, जिससे आपको याद करने में आसानी रहे। तो ठीक है, आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आज का पहला वर्ड है बी अल्फ़ाबेट का, बैनल। बैनल मीन्स क्या होता है? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी हिंदी में लिख लीजिए इसका मीनिंग साधारण। जैसे कहते हैं ना बैनल, साधारण चीज़ें कम पसंद आती हैं लोगों को, जो सिंपल सा हो, अजीबो गरीब लगता है देखने में। तो क्या हो जाएगा? बैनल, ऑर्डिनरी। इसका सिनोनिम्स है डल। जैसे कहते हैं ना, इस आदमी की पर्सनालिटी जो है वो डल है। डल मीन्स क्या होगा? उसकी पर्सनालिटी देखने में बोरिंग लगती है, साधारण आदमी है, तो बहुत अजीबो गरीब उसका चाल ढाल हाव भाव है, बहुत सिंपल तरीके से रहता है, तो उसको लोग क्या कहते हैं? डल पर्सनालिटी है। कहीं पे महफिल में बोल भी नहीं पाता है, लोगों से बात करने में कतराता है आदमी, बिल्कुल साधारण होता है, तो उसको बोलते हैं डल। ऐसे याद रखिए बोरिंग। बोरिंग आम बोलचाल में रोज़ बोला जाता है, बोरिंग इसलिए आपको याद हो जाएगा। प्रोजेइक। प्रोजेइक को कैसे याद रखेंगे? जैसे प्रोज और एक होता है पोएट्री। पोएट्री पढ़ने में इंटरेस्टिंग होता है, मज़ा आता है, लेकिन प्रोज क्या होता है? प्रोज बहुत लंबा चौड़ा कहानी होता है, जिसको पढ़ते पढ़ते आदमी कभी कभी बोर होने लगता है। तो इसलिए इसको याद रखिएगा, प्रोज से प्रोजेइक। ऐसा क्यों? क्योंकि पोएम आप पढ़ते होंगे, वो एक तरह से पोएट्री है, तो पढ़ने में मज़ा आता है, लेकिन प्रोज जब पढ़ते होंगे तो लंबा खिंचता है, तो बोरिंग लगने लगता है। तो इसलिए इसको याद क्या रखेंगे? प्रोज से प्रोजेइक। और इसका अगला सिनोनिम्स मोनोटोनस। मोनो जो यहाँ पे लिखा है ये एक रूट है। मोनो मीन्स होता है एक, कहीं पे मोनो लिखा हो इसका मतलब होता है एक। और यहाँ पे टोनस को याद रखिएगा टोन से। जब एक ही धुन बार बार बजता है तो सुनने में कैसा लगता है? बोरिंग लगता है। तो इसलिए इसको याद रखिएगा मोनोटोनस, यानी कि कोई एक ही चीज़ बार बार जब रिपीट होती है लाइफ में या देखने में, या कोई धुन ही ले लीजिए बार बार रिपीट हो रहा है, तो कैसा लगता है? मोनोटोनस लगता है। ठीक है, केवल धुन के लिए नहीं, हर एक चीज़ के लिए यूज हो सकता है मोनोटोनस। मंडेन। मंडेन भी बोरिंग के लिए है। इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे मंडेन है तो इसको मंडे से याद रखिए। संडे आपका बहुत इंजॉयफुल दिन होता है, लेकिन संडे को जब शाम होता है तो आप लोग क्या सोचते हैं? अगले दिन मंडे आएगा, फिर वही ऑफिस जाना होगा, वही काम करना होगा, तो थोड़ा सा बोरियस लगता है कि मंडे फिर आ गया, फिर वही काम करना है। तो इसलिए इसको ऐसे याद रखने का एक तरीका है। ऐसा नहीं कि बहुत से लोगों को मंडे पसंद ही नहीं है, इसका मतलब ये कतई नहीं है। इसका मतलब ये है बस याद करना है इसको। तो संडे के बाद मंडे जब आता है तो उसको मंडे को कहते हैं कि मंडे टू सैटरडे जो काम होगा फिर वही रिपीट होगा, यानी कि बोरिंग लगेगा, तो इसको मंडेन पढ़ेंगे। मंडेन याद रखिएगा। आइए अगले वर्ड में। अगला वर्ड है आपका बेनफुल। बेनफुल। बेनफुल मीन्स क्या होता है? इंजूरियस। हिंदी में लिख लीजिए, इसका मतलब होता है हानिकारक। बेनफुल मीन्स क्या होगा? हानिकारक, यानी कि इंजूरियस। जैसे लिखा रहता है ना सिगरेट के डब्बे पे, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसे लिखा रहता है, वही इंजूरियस यहाँ पे है। हार्मफुल दूसरा मीनिंग लिखिए। इसका सिनोनिम्स देखिए, जितने सिनोनिम्स यहाँ पे हम लिखे हैं सब हार्मफुल के लिए हैं। ऐसा नहीं कि इसका मतलब अलग है, सब हानिकारक के लिए है। तो इसका जो पहला सिनोनिम्स है पेरिलस, क्या पढ़ेंगे इसको? पेरिलस। दूसरा पार्लस। तीसरा परनीसियस, क्या पढ़ेंगे? परनीसियस। प्रिजुडिशियल, इसको पढ़ेंगे लास्ट वाले को प्रिजुडिशियल। अब इसका एंटोनिम्स भी हम लिखें, इसको भी देखिए। बेनिफिशियल, जैसे कहते हैं ना एक काम आपके लिए बेनिफिशियल है,
आपको करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? बेनिफिशियल। एडवांटेजियस, एडवांटेजियस मीन्स फायदेमंद या लाभकारी। सैल्यूटरी, सैलुब्रियस, सैलुब्रियस जो वर्ड है ये हेल्थ के लिए है। जैसे ऐसा प्लेस जहाँ पे आपको जाने से आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो। जैसे एक आदमी बीमार है, हिल स्टेशन पे अगर उसको घुमा दें या अच्छे प्लेस पे उसको घुमा दें, जैसे हरिद्वार घुमा दिया, अच्छा सा गंगा जल से न वो स्नान कर लिया, तो उसको कैसा फील होगा? सेलुब्रियस फील होगा। तो वहाँ पे उसका हेल्थ इम्प्रूव हो सकता है। इसलिए सेलुब्रियस एक लाभकारी के लिए वर्ड है और ये हेल्थ से रिलेटेड है। अब आइए अगले वर्ड में इसके ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव जॉब को कहते हैं। जैसे कहते हैं ना ये जॉब ल्यूक्रेटिव है, तो ल्यूक्रेटिव का मतलब ये होता है कि ऐसा बेनिफिशियल, ऐसा लाभकारी जिसमें आपको पैसा ज़्यादा मिले। जैसे जॉब होता है ना, जॉब ऐसा है कि डिग्निटी तो है, डिग्निटी मेंटेन करने के साथ साथ पैसा भी ज़्यादा देता है, तो उसको क्या बोलेंगे? दिस जॉब इज ल्यूक्रेटिव। समझ गए? अगले वर्ड में आइए। अगला वर्ड है आपका 3rd नंबर, बैशन। क्या पढ़ेंगे? बैशन। बैशन मीन्स होता है स्ट्रांग होल्ड। स्ट्रांग होल्ड मीन्स क्या होगा? मजबूती की पकड़, या इसको दूसरा मीनिंग याद रखिए, स्ट्रांग फोर्ट, यानी कि मजबूत किला। जैसे सैनिकों के रहने के लिए मजबूत किला या दुर्ग बनवाया जाता था पुराने समय में, वो आज तक भी मजबूती वैसे ही है उसका। इसको क्या बोलेंगे? बैशन, स्ट्रांग होल्ड या स्ट्रांग फोर्ट। इसका सिनोनिम्स है सीटाडेल। क्या बोलेंगे? सीटाडेल। रैमपार्ट, रैमपार्ट, बुलवर्क। तीनों जो सिनोनिम्स है ये मजबूती के लिए है, तो इसको याद रखिएगा। जैसे कहते हैं ना सीता जी, राम जी, बुलवर्क। बुलवर्क को अलग से याद रखिएगा, सीता और राम साथ साथ, ऐसे याद रखिएगा। ये याद रखने का तरीका है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सीता और राम लिखा है, ऐसा नहीं है, बस याद करने का तरीका है। भगवान को याद करते हुए इस वर्ड को याद करिएगा। जैसे यहाँ पे सीता दिल लिखा है और रैम पार्ट लिखा है। आइए अगले वर्ड में। अगला जो वर्ड है 4th नंबर, बिगेट। बिगेट मीन्स होता है टू क्रिएट। टू क्रिएट से मतलब ये है किसी चीज़ की उत्पत्ति। जैसे होता है एक आदमी होता है और जब उसकी शादी हो जाती है तो बच्चे की यानी संतान की उत्पत्ति जब होती है तो क्या कहते हैं? क्रिएट, यानी कि टू बिगेट। यानी कि ये जो वर्ड है स्पेशली यूज किया जाता है किसी चीज़ की उत्पत्ति के लिए। तो ऐसा नहीं बच्चा ही उत्पन्न हो तभी उत्पत्ति होता है, किसी चीज़ की उत्पत्ति, अच्छे काम की उत्पत्ति होती है जब। तो क्या बोलेंगे? बिगेट मीन्स टू क्रिएट, या इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इंजेंडर। इंजेंडर इसका एक बहुत अच्छा सिनोनिम्स है। आइए अगले वर्ड में। अगला वर्ड है बिलाई। बिलाई मीन्स क्या होगा? टू गिव अ फॉल्स इम्प्रेशन। मतलब कि आपकी मुस्कुराहट तो है लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे राज भी छिपा है जो अगले आदमी के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? टू गिव अ फॉल्स इम्प्रेशन। जो मुस्कुराहट दिख रही है दूसरे आदमी के चेहरे पे वो सही नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? बिलाई। क्या बोलेंगे? बिलाई। इसका मीनिंग क्या है? टू गिव अ फॉल्स इम्प्रेशन, यानी कि जो आदमी इम्प्रेशन दे रहा है वो सही नहीं है, वो झूठा है। तो आज के लिए 5 वर्ड याद करिए बी अल्फ़ाबेट का। अगला वर्ड कल मिलेगा आपको। थैंक यू।